अपने खुफिया ठिकाने पर वापस आकर रशीद अहमद ने एक आदमी भेजकर रजाकार अमजद खान को बुला लिया। अमजद खान से पूरी बात हुई तो उसने कहा, हमारा एक आदमी झूमर पट्टी के फौजी कैंप में जरूर मौजूद है। मैं आज रात इसे साथ लेकर यहाँ आ जाऊंगा। वो इस बारे में सब कुछ बता सकेगा। वो पिछले 5 साल से इस फौजी कैंप में मुलाजिम है। रात के 9 बज रहे थे जब रजाकार अमजद फौजी कैंप वाले अपने आदमी को लेकर आ गया। हम इस खास आदमी का ना तो नाम बताएंगे और ना ही इसका हुलिया बयान करेंगे, क्योंकि ये मुजाहिद आज भी वहां अपने फराइज अदा कर रहा है। रशीद अहमद ने इस खास आदमी से सारा मुद्दा बयान किया और वो बोला, आज सुबह एक कश्मीरी मुजाहिद को कैद करके कैंप में लाया जरूर गया है, मगर ना तो मैंने इसे देखा है और ना मुझे ये मालूम हो सका है कि इसका नाम क्या है। ये मैं मालूम करने की कोशिश करूंगा। रशीद अहमद ने कहा, कोशिश ही नहीं करनी बल्कि इस कश्मीरी मुजाहिद का नाम हर हालत में मालूम करना है और यह भी पता चलाना है किसे किस जगह कैद में रखा गया है। शेर खान ने सवाल किया, इस कैंप में फौज की नफरी कितनी है और सिक्योरिटी के इंतजाम की क्या पोजीशन है? खास आदमी ने कहा, आम हालात में तो सिक्योरिटी नॉर्मल ही होती है, यानी गेट पर एक संतरी हर वक्त पहरे पर मौजूद होता है। रात को 1-2 फौजी कभी कभी कैंप की 4 दीवारी का चक्कर लगा लेते हैं, लेकिन अब एक कश्मीरी मुजाहिद को वहां गिरफ्तार करके लाया गया है, इसलिए सिक्योरिटी का निज़ाम सख्त कर दिया गया है। आज दोपहर को ही कैंप के गेट की दाईं जानब एक मशीन गन पोस्ट बन गई है और मेरा ख्याल है कि रात को भी पहरेदार संतरियों की तादाद बढ़ा दी गई है। और फौज कितनी है यहाँ पर? कुतुबुद्दीन ने कहा। खास आदमी कहने लगा, ये इंडियन आर्मी की 7वीं इन्फेंट्री डिवीजन का सप्लाई कैंप है। यहाँ इन्फेंट्री की सिर्फ 4 प्लाटून तैनात हैं, जिनका प्लाटून कमांडर एक मरहटा कर्नल वाडिकर है। क्या इस कैंप में एमुनिशन डैम भी है? शेर खान ने कहा। खास आदमी ने जवाब में कहा, नहीं नहीं, ये कोई एमुनिशन सप्लाई कैंप नहीं है, यह फूड राशन का सप्लाई कैंप है और यहाँ से आगे औरंगाबाद किले की फौजी प्लाटूनों को हफ्ते में एक बार राशन सप्लाई होता है। एमुनिशन की पोजीशन ये है कि एक स्टोर है जिसमें आम हालात में इस्तेमाल किए जाने वाला असला हर वक्त मौजूद रहता है। रशीद अहमद ने कहा, दोस्त, अब तुम्हारी ये ड्यूटी है कि तुम ये पता करो कि ये कश्मीरी मुजाहिद आज कैंप में लाया गया है, इसका नाम क्या है और इसे किस जगह पर रखा गया है। खास आदमी ने जवाब दिया, ये मैं इंशाल्लाह मालूम करके कल रात को इसी वक्त आपको बता दूंगा। जब खास आदमी चला गया तो शेर खान ने रशीद अहमद से पूछा, तुम्हारे ख्याल में ये आदमी मामले की सराग रसानी कर सकेगा? मास्टर सिपाही रशीद अहमद बोला, मुझे इस आदमी पर पूरा भरोसा है, तुम बेफिक्र रहो। ये अपने महदूद वसाइल में रहकर जितनी कोशिश कर सकेगा इतनी ज़रूर करेगा। वादे के मुताबिक खास आदमी दूसरी रात मुजाहिदों के खुफिया ठिकाने पर पहुंच गया। मास्टर सिपाही रशीद अहमद ने पूछा, कहो क्या खबर लाए हो? खास आदमी ने कहा, पहली बात तो ये है कि जिस कश्मीरी मुजाहिद को गिरफ्तार करके सप्लाई कैंप में लाया गया है, इसका नाम शाहद अली ही है। मास्टर सिपाही रशीद अहमद ने शेर खान से कहा, मुझे पहले ही यकीन था। फिर इसने खास आदमी से पूछा, शाहद अली को कहाँ रखा गया है? खास आदमी एक लम्हे के लिए खामोश हो गया, फिर कहने लगा, वो जहाँ शाहद अली को जहाँ रखा गया है वहाँ किसी बाहर के आदमी के जाने का सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। कैंप का कोई फौजी भी कैंप कमांडर की इजाज़त के बगैर वहाँ नहीं जा सकता। इसके अलावा कैंप के अंदर और बाहर सिक्योरिटी इतनी सख्त कर दी गई है कि कोई परिंदा भी उड़ता हो वहाँ आ जाए तो सिक्योरिटी को मालूम हो जाता है। मास्टर सिपाही रशीद अहमद और शेर खान चुप थे। खास आदमी ने पूछा, सर, ये कश्मीरी मुजाहिद कोई ज़बरदस्त कमांडो लगता है। इससे पहले भी कैंप में कुछ कैदी लाए गए थे, मगर तब सिक्योरिटी का इतना सख्त इंतजाम नहीं था। मास्टर सिपाही रशीद ने कहा, शाहद अली से पूछताछ शुरू हो गई होगी। खास आदमी कहने लगा, मेरी सराग रसानी के मुताबिक जो कुछ भी हो रहा है वो इस कोठरी में हो रहा है जहाँ मुजाहिद शाहद अली को बंद किया गया है। पूछताछ करने वाले 2 फौजी कैंप कमांडर वाडिकर के साथ शाम को पूछताछ के लिए आते और घंटा 1.5 घंटे के बाद वापस चले जाते हैं। खास आदमी खामोश हो गया। आखिर इस खामोशी के तिलस्म को तोड़ते हुए कमांडर शेर खान ने सवाल किया, तुमने तो सारी जगह देखी हुई है जहां कमांडर शाहद अली को कैद में रखा गया है। ये बताओ कि ये कोठी या जेल खाना कैंप में किस जगह पर है और इसके इर्द गिर्द क्या है? खास आदमी बोला, ये पत्थर की दीवारों वाली कोठी कैंप के जनूब की तरफ है। इसके पीछे कांटेदार तारों वाली 7 फुट ऊंची दीवार कोठी से कोई 50 फुट के फासले पर है। रशीद अहमद ने शेर खान की तरफ देखकर कहा,
कांटेदार तार की दीवार को किसी जगह से काट कर कैंप के अंदर पहुंचा जा सकता है। ये सुनकर खास आदमी ने कहा, इन कांटेदार तारों में शाम होते ही बिजली की रूह छोड़ दी जाती है। इसके बाद इन तारों के साथ खतरे के सायरन मुंसलिक कर दिए गए हैं। इसका दिन में भी एक बार मेरी मौजूदगी में तजर्बा हो चुका है। कांटेदार तार से कोई भी चीज टकराए तो ये सायरन चीखने लगती है। रशीद ने कहा, पहले तो कैंप में ऐसा इंतजाम नहीं था। खास आदमी ने कहा, कश्मीरी मुजाहिद की कैंप में लाए जाने के बाद ही ये सारा इंतजाम किया गया है ताकि कैदी किसी हालत में भी फरार ना हो सके। कमांडो शेर खान इस दौरान किसी गहरी सोच में गुम भी था और खास आदमी की बातें भी सुन रहा था। जब इसे मालूम हुआ कि कैंप की कांटेदार तार वाली दीवार में भी शिगाफ नहीं डाला जा सकता तो इसने खास आदमी से पूछा, कमांडो शहाद अली की कोठरी के बाहर पहरे की क्या पोजीशन है? खास आदमी ने कहा, कोठरी के बाहर रात के वक्त एक मुसल्ला फौजी हर लम्हे मौजूद रहता है। एक फौजी रात 12 बजे तक पहरा देता है। 12 बजे के बाद दूसरा फौजी आकर ड्यूटी संभाल लेता है। कैंप के अंदर और बाहर सिक्योरिटी का निज़ाम इस कदर सख्त है कि कोठरी के बाहर सिर्फ एक गार्ड को ही ड्यूटी पर काफ़ी समझा गया है। क्या कोठरी को बाहर से ताला लगा होता है? कमांडो शेर खान ने पूछा। खास आदमी बोला, जी हाँ, बाकायदा ताला लगा होता है और इसकी एक चाबी पहरे पर मौजूद फौजी जवान के पास होती है और दूसरी चाबी कैंप कमांडर के पास होती है। पहरे पर खड़े संतरी के पास चाबी इसलिए रखी जाती है कि अगर दिन भर के तशद्दुद के बायस कैदी की हालत रात को बिगड़ जाए और दर्द की शिद्दत से कैदी की चीखों पुकार में इजाफा हो जाए तो फौजी जवान कैंप के मेडिकल ऑफिसर को फौरन इतला देकर इसे कैदी तक फौजी गार्ड की मौजूदगी में पहुंचा सके, क्योंकि कैंप कमांडर को ऊपर से हदायत मिली हुई है कि कश्मीरी मुजाहिदीन को हर किस्म की अज़ियतें दी जाए मगर इसे हर हालत में जिंदा रखा जाए ताकि इससे कश्मीरी कमांडोज के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल की जा सके। रशीद अहमद ने पूछा, कमांडो शहाद अली को कुछ ना कुछ खाने पीने को तो देते ही होंगे, वो खाना वगैरह कौन इसे देता है? खास आदमी ने कहा, यह ड्यूटी एक हवलदार के सुपुर्द है जो बड़ा मौसब ब्राह्मण है। जब वो टीन के डब्बे में दाल और 1-2 चपातियां लेकर शहाद अली की कोठरी में जाता है तो वो मुसल्लह सिपाही इसके साथ होते हैं। इन सब बातों को सुनने के बाद मास्टर सिपाही रशीद अहमद ने कमांडो शेर खान से कहा, अब तो एक ही सूरत हाल बाकी रह गई है कि शहाद अली की कोठरी तक एक सुरंग खोदी जाए। खास आदमी बोला, यह भी नामुमकिन है क्योंकि ये कैंप पथरीली ज़मीन पर बना हुआ है। शायद इसी वजह से इस फौजी कैंप में खतरनाक कैदी ला कर रखे जाते हैं क्योंकि इस कैंप के नीचे से सुरंग नहीं खोदी जा सकती। कहते हैं गंदे पानी के निकास के लिए कैंप के नीचे पाइप बिछाते वक्त पूरे 6 माह लग गए थे। जदीद मशीनों की मदद से ज़मीन के नीचे पत्थरों को तोड़कर पाइप बिछाया गया था। ज़मीन दोज पाइप के नाम पर कमांडो शेर खान को चौंका। इसने खास आदमी से कहा, इस पाइप की लंबाई कितनी है, क्या तुम बता सकते हो? खास आदमी बोला, ये तो मुझे मालूम नहीं कि लंबाई कितनी है, लेकिन इतना ज़रूर मालूम है कि कैंप का गंदा पानी एक बड़े पाइप के ज़रिए कैंप के जनूब में कुछ 150-200 फुट दूर जाकर एक खाई में गिरता है। कमांडो शेर खान ने रशीद अहमद से कहा, इस पाइप से फ़ायदा उठाने की कोशिश की जा सकती है। शेर खान ने रशीद अहमद के जवाब का इंतजार किए बगैर खास आदमी से पूछा, कैंप के गटर का पानी पाइप के ज़रिए जिस खाई में गिरता है वो किस जगह पर वाक़या है? खास आदमी ने बताया कि खाई कैंप के अकब के टीलों पर एक जगह पर है और कैंप का पानी एक अरसा से वहां गिरने से एक नाला बन गया है। इसके बाद कमांडो शेर खान ने इस खास आदमी से कहा, दोस्त, अब तुम्हें 2 बातें मालूम करके बतानी होगी। पहली बात ये मालूम करनी है कि हमारे मुजाहिद कमांडो शहाद अली को इस कैंप में ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिनों तक रखे जाने का इम्कान है। दूसरी बात ये मालूम करके बतानी है कि कैंप के अंदर गटर के ढक्कन कहाँ पर हैं। मास्टर सिपाही समझ गया कि कमांडो शेर खान के जहन में कौन सा मंसूबा है। चुनाचा इस खास आदमी को ताकीद करते हुए कहा, ये दोनों बातें तुम्हें कल ही मालूम करके हमें बतानी हैं। यूँ समझ लो कि हमारे सारे मिशन का दारोमदार इन 2 बातों पर ही है, आप फिक्र न करें। खास आदमी ने कहा, मैं दोनों बातें मालूम करके आपको कल रात इसी वक्त आकर बता दूंगा। ये पता चलाना कि कश्मीरी मुजाहिद को कैंप में कब तक रखा जाएगा मुझे मुश्किल काम है, लेकिन मैं कुछ ना कुछ ज़रूर खोज लगा लूँगा। खास आदमी के जाने के बाद रशीद अहमद और शेर खान आपस में बातें करने लगे। इतने में कुतुबुद्दीन भी आ गया। खास आदमी ने जो बातें बयान की थी वो सब इसके कोशे गुजार कर दी गई। कुतुबुद्दीन बोला, मैं इन पहाड़ी टीलों से वाकिफ़ हूँ जहाँ फौजी कैंप का पानी खाई में गिरता है।
हम कभी कभी जंगली हिरन का शिकार करने इधर जाया करते थे। कमांडो शेर खान बोला, मेरा ख्याल है हमें कल दिन में किसी वक्त इन टीलों में जाकर ये देखना चाहिए कि जिस पाइप में से कैंप का पानी खाई में गिरता है, इसकी चौड़ाई यानी इसका कतर कितना है। कुतुबुद्दीन बोला, हम सुबह सवेरे ही निकल चलेंगे। चनाचा इन्होंने ऐसा ही किया। दूसरे दिन सुबह सवेरे कुतुबुद्दीन और कमांडो शेर खान इस इलाके के देहातियों का बेस बनाकर खुफिया ठिकाने से निकलकर खड़े हुए। अब सूरज तलू नहीं हुआ था। पहाड़ी टीलों तक पहुंचते पहुंचते सूरज निकल आया और चारों तरफ रोशनी फैल गई। वो छोटे बड़े पहाड़ी टीलों में जा रहे थे। इन टीलों को जंगली झाड़ियों ने छिपा रखा था। कहीं कहीं ताड़ के दरख्त भी नजर आ रहे थे। जमीन कहीं पथरीली थी और कहीं सुर्ख मिट्टी की थी। घास बहुत उगा हुआ था। कुतुबुद्दीन ने कुछ फासले पर एक टीले की तरफ इशारा करके कहा, खाई इस टीले के पीछे है। वो आगे चल पड़े। टीले के पास आकर कमांडर शेर खान ने देखा कि वो फौजी कैंप के अकब में आ गए थे। फौजी कैंप वहां से काफी फासले पर था। कुतुबुद्दीन शेर खान को लेकर खाई में उतर गया। ये एक तंग खाई थी जिसकी दोनों ढलानों पर खुदरू घास और झाड़ियां ही झाड़ियां थे। खाई के दरमियान कहीं कहीं पानी दिखाई दे रहा था। वो खाई की ढलान पर चल रहे थे। यहाँ झाड़ियों और घास के दरमियान छोटी सी पगडंडी बनी हुई थी। लगता था कि देहाती लोग यहाँ से ही गुजरा करते थे। एक जगह इन्हें पानी गिरने की आवाज सुनाई दी। चंद कदम चलने के बाद इन्होंने देखा कि खाई की ढलान में जरा अंदर करके एक गटर में से थोड़ा थोड़ा पानी नीचे पत्थरों पर गिर रहा था। गटर के ऊपर लोहे की जाली लगी हुई थी। शेर खान और कुतुबुद्दीन इसके पास बैठ के और गौर से गटर के पाइप को देखने लगे। पाइप का कतर 19-20 इंच होगा। कमांडो शेर खान ने पाइप की जाली को पकड़कर इसे अपनी तरफ हल्का सा झटका दिया। जाली अपनी जगह से बिल्कुल ना हिली। इसने कुतुबुद्दीन से कहा, इस जाली को प्लास से काटना पड़ेगा, लेकिन ये हम इस सूरत में करेंगे जब हमें यह पता चलेगा कि इस पाइप के गटर के ढक्कन फौजी कैंप के अंदर कहां कहां खुलते हैं। कुतुबुद्दीन बोला, शेर भाई, मैं तुम्हारे मंसूबे को समझ गया हूं, लेकिन क्या तुम्हारे ख्याल में हम इस मंसूबे पर अमल कर सकेंगे? अमल ना कर सकने की वजह यही हो सकती है कि इसके ढक्कन कैंप के अंदर क्वार्टर गार्ड या मशीन गन पोस्ट के आगे खुलते हों। कुतुबुद्दीन ने कहा, इस मंसूबे में एक और रुकावट भी है। मसलन वो क्या? शेर खान ने पूछा। कुतुबुद्दीन बोला, वो ये है कि जहां तक मेरा ख्याल है कि साल से इस 150 फुट लंबे पाइप में शायद ही कोई सफाई की गर्ज से दाखिल हुआ हो। इस पाइप को प्रेशर पंप से ही कभी कभी साफ किया जाता होगा, जिस तरह के हैदराबाद के सरकारी और फौजी इलाकों के गटर साफ किए जाते हैं। जाहिर है इतनी मुद्दत से बंद पड़े रहने के बाद पाइप के अंदर जहरीली गैस पैदा जरूर होगी, जिसकी थोड़ी बहुत मकदार पाइप के अंदर हर वक्त मौजूद रहती होगी। कमांडो शेर खान ने इसकी बात को दरमियान में काटते हुए कहा, कुतुबुद्दीन भाई, इन बातों पर भी गौर हो जाएगा। पहले आज रात अपना आदमी आकर हमें ये तो बता दे कि कैंप के अंदर मेन हॉल की सूरत हाल क्या है। ये तो है। कुतुबुद्दीन ने शेर खान की तायद की। इसके बाद वो उठे और वापस चल पड़े। खाई से बाहर आकर कमांडो शेर खान ने इस इलाके का तायराना निगाह से जायजा लिया और कुतुबुद्दीन से कहा, मैं हैदराबाद में जरूर रहा हूँ, मगर इस तरफ आने का मुझे इत्तेफाक नहीं हुआ। ये तो बताओ कि जनूब की तरफ ये पहाड़ी टीलों का सिलसिला किस तरफ को जाता है? कुतुबुद्दीन बोला, ज्यादा दूर तक नहीं जाता, आगे एक वीरान इलाका है, इसके बाद जंगल शुरू हो जाता है। इस जंगल के आगे क्या है? शेर खान ने पूछा। कुतुबुद्दीन बोला, आगे एक बड़ी शहरा है जो रायपुर शहर से होती हुई आगे बलादी तक चली जाती है। कमांडर शेर खान को याद आ गया कि वो एक बार रायपुर के स्टेशन से गुजरा था। इसने कहा, यह बताओ कि रायपुर से ऊपर शिमाल की तरफ रेलगाड़ी कौन कौन से शहर को जाती है? वो बातें भी कर रहे थे और पहाड़ी टीलों में से गुजरते भी जा रहे थे। कुतुबुद्दीन कहने लगा, रायपुर से ट्रेनें मगरब की जानब शोलापुर और मुंबई तक चली जाती हैं। कमांडर शेर खान ने इसके आगे कोई सवाल न किया और खामोशी से कुतुबुद्दीन के साथ चलता रहा। कुतुबुद्दीन ने भी सर शेर खान से इस मंसूबे के बारे में ज्यादा तफसील ना पूछी, क्योंकि अभी तक ये तय नहीं हो सका था कि इनका मंसूबा काबिल अमल भी है कि नहीं। वो अपने खुफिया ठिकाने पर पहुंचे तो मास्टर सिपाही रशीद अहमद इनका इंतजार में था। कमांडर शेर खान ने इसे पहाड़ी टीलों और इस खाई के बारे में बताया जिसमें फौजी कैंप का पानी पाइप के जरिए गिरता था। रशीद अहमद ने शेर खान से कहा, तुम्हारे ख्याल में ये सारा मंसूबा कामयाब हो सकेगा? कमांडर शेर खान कहने लगा,
इसका फैसला इस वक्त होगा जब अपना खास आदमी रात को ये बताएगा कि गटर के ढक्कन कैंप के अंदर कहां कहां पर हैं। रात के 10 बजे का अमल होगा कि खास आदमी खुफिया ठिकाने पर पहुंच गया। वो काफी साइज के कागज के वर्क पर पेंसिल से एक खाका सा बनाकर लाया था। इसने कागज शेर खान, कुतुबुद्दीन और रशीद अहमद के सामने रख दिया और बोला, ये कैंप के अंदर इन जगहों का रफ सा खाका है जहां जहां सीवरेज पाइप की ढक्कन यानी मेन होल हैं। इसने 4-5 जगहों पर छोटे गोल दायरे बनाए हुए थे और वो एक गोल दायरे पर उंगली रखकर बताता जाता था। ये मेन होल कैंप के किचन के पीछे है। ये मेन होल का ढक्कन कैंप के एमुनिशन स्टोर के अकब में है। ये मेन होल क्वार्टर गार्ड के सामने है। ये मेन होल इस कोठरी के अकब में है जहां कश्मीरी मुजाहिद कैद है। कमांडो शेर खान इस मेन होल के दायरे को गौर से देखने लगा। इसने खास आदमी से पूछा, ये मेन होल जो शाहद अली की कोठरी के अकब में है, इसका कोठरी से फासला कितना है? क्या तुम अंदाजे से बता सकते हो? खास आदमी अपने जहन में अंदाजा लगाने लगा। फिर बोला, मेरे अंदाजे के मुताबिक ये फासला ज्यादा से ज्यादा 20 फुट हो सकता है। ये सुनकर कमांडो शेर खान ने पूछा, कमांडो शाहद अली को तुम्हारी मालूमात के मुताबिक कब तक इस कैंप में रखा जाएगा? खास आदमी ने कहा, मैंने जो खोज लगाया है इससे मुझे मालूम हुआ है कि इस कश्मीरी मुजाहिद को अभी कम से कम 10-15 दिन और कैंप में रखा जाएगा, और क्योंकि इसने अभी तक मिलिट्री इंटेलिजेंस को कुछ नहीं बताया। शेर खान अब इस खास आदमी से मजीद कुछ पूछने की जरूरत नहीं थी। अपने मंसूबे पर अमल करने के लिए इसे जितनी जल्दी जितनी मालूमात की जरूरत थी वो इसे मिल गई थी। रात के 11 बजे खास आदमी वापस चला गया। इसके बाद तीनों मुजाहिद यानी मास्टर सिपाही रशीद अहमद, कुतुबुद्दीन और शेर खान सर जोड़कर बैठ गए। रशीद अहमद ने शेर खान से कहा, मैं समझता हूँ कि अब तुम्हें अपने मंसूबे की तफसीलात से हमें आगाह कर देना चाहिए। कमांडो शेर खान कहने लगा, मेरा मंसूबा ये है कि हम जंगली टीलों में रात की तारीकी में जाएंगे और खाई में खुलने वाले पाइप में दाखिल होकर पाइप के अंदर से पहले मेन होल में कैंप के अंदर निकल आएंगे। खाके के मुताबिक ये पहला मेन होल वो है जो इस कोठरी के 20-25 फुट पीछे खुलता है जहां शाहद अली कैद है। हम रात के अंधेरे में मेन होल का ढक्कन अलग करके बारी बारी इसमें से बाहर निकल आएंगे और खामोश कमांडो एक्शन से कोठरी के दरवाजे पर पहरा देने वाले संतरी को हला कर देंगे। इसके बाद इस जेब में से कोठरी की चाबी निकालेंगे। इस चाबी की मदद से कोठरी का दरवाजा खोलकर शाहद अली को अपने साथ लेकर दोबारा मेन होल में उतरकर पाइप के अंदर ही अंदर खाई में आ जाएंगे और कोशिश यही होगी कि कमांडो शाहद अली को यहाँ अपने ठिकाने पर लाने के बजाय रातों रात हैदराबाद दक्कन की सरहदों से निकाल कर ले जाएं।